क्या आप ये बात जानते हैं कि ऐसी कौन सी रहस्यमय श्रापित घटना थी जिसने राजस्थान के 84 गांवों को एक ही दिन में रातों रात खाली करा दिया। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत के दूसरी सबसे ज़्यादा भूतिया माने जाने वाली जगह, जो कि राजस्थान के 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है, और उस श्रापित जगह का नाम है कुलधरा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहली सबसे भूतिया जगह कौन सी है, तो वो भानगढ़ का किला है, जो कि राजस्थान में ही स्थित है और उसकी खौफनाक कहानियाँ पूरे देश में मशहूर है। और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप भानगढ़ की रहस्यमयी रूह, जो कि रानी रत्नावती और एक तांत्रिक की कहानी से जुड़ी हुई है, उसको जान सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक घटना के बारे में जिसने कुलधरा को देश की सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह बना दिया। और एक श्राप इस जगह पर ऐसा लगा कि पिछले 200 सालों में कोई भी यहाँ बस नहीं सका, और आज भी 200 सालों के बाद ये जगह वीरान पड़ी हुई है। तो आज की ये कहानी इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी दास्तान है जिसे ना कोई पूरी तरह से जान पाया है और ना ही समझ पाया है। आज से करीब 200 साल पहले राजस्थान में एक छोटा सा खुशहाल गांव हुआ करता था, जिसका नाम था कुलधरा। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि काफ़ी समृद्ध, बुद्धिमान और गौरवशाली थे। ये काफ़ी आधुनिक तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे और उनके यहाँ कई सारी आधुनिक इमारतें भी बनी थीं। लेकिन इनकी गांव की समृद्धि को एक जालिम शख्स की नज़र लग गई, जो कि राजस्थान का एक दीवान था, जिसका नाम सालिम सिंह था। वो दिखने में पूरी तरह से एक शैतान था। एक बार सालिम सिंह की कुलधरा गांव के एक पुजारी की बेटी के ऊपर बुरी नज़र पड़ गई और उसने उस लड़की को अपने कब्ज़े में करने की बहुत कोशिश की। उसने कुलधरा के लोगों पर बहुत दबाव बनाया, उन्हें डराया, धमकाया, पर वहाँ के सभी लोग अपनी गांव की बेटी को किसी भी हैवान को नहीं दे सकते थे। और अब सालिम सिंह जब पूरी तरह से तंग आ गया, तो उसने गुस्से में ये फरमान सुना दिया कि अगली पूर्णमासी की रात तक उसे वो लड़की चाहिए, वरना वो अपने सारे सिपाहियों के साथ वहाँ पर आक्रमण कर देगा और उस लड़की के साथ ही साथ पूरे गांव को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन फिर भी कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण उसकी इस धमकी से नहीं डरे और उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि चाहे जो भी हो, हम अपनी गांव की लड़की की इज्जत ज़रूर बचाएंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही देनी पड़े। और उन सब ने उसी रात को पूरा गांव खाली करने का फैसला कर लिया। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक जालिम शख्स उनकी गांव की बेटी की इज्जत पर हाथ डालना चाह रहा था। और उसी रात को कुलधरा के सभी लोगों ने चुपके से सारा का सारा गांव खाली कर दिया। वो लोग अपनी सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर वहाँ से चले गए और जाते जाते कुलधरा गांव को ये श्राप देते गए कि इस जगह पर कोई भी कभी भी बस नहीं पाएगा और ये जगह हमेशा वीरान रहेगी, और जो कोई भी इस जगह पर रहने की कोशिश करेगा उसको ये श्राप भुगतना पड़ेगा। और इतना कहकर उन सभी लोगों ने उस गांव को खाली कर दिया। और जब पूर्णमासी की रात आई तो वहाँ पर सालिम सिंह ने हमला कर दिया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वीराना था और किसी का नामो निशान नहीं था। ये देख सालिम सिंह ने सारे 84 गांव को छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। और आखिर में उसने अपनी हार मान ली। और उस घटना के बाद उस गांव में जो भी बसने की कोशिश करता, उसकी एक रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती। और तभी से वो जगह श्रापित कुलधरा गांव के नाम से मशहूर हो गई। और पालीवाल ब्राह्मणों के सामने
सालिम सिंह ने अपनी हार मान ली। आज वो जहाँ के 2 किलोमीटर तक भारत सरकार ने घेराबंदी कर दी है ताकि रात को वहाँ पर कोई भी ना आ सके। कुलधरा में रात होते ही वहाँ के अंधेरे में मौत की तरह रूह कपा देने वाली ठंड पड़ने लगती है। वहाँ पर सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और बिल्कुल एक घने अंधेरे में किसी लड़की की पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मानो कई औरतें मिलकर बातें कर रही हों और साथ ही में हंस रही हों, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। और जिस किसी को भी वहाँ कोई भी दिख जाता है वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होती है। कुलधरा गांव पर बॉलीवुड ने कुछ मूवीज़ बनाई हैं, जैसे कि कालू मूवी भी इसी टॉपिक पर बनी है। और आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को रात में बंद कर दिया है और यहाँ पर रात में कोई भी गार्ड नहीं होता, क्योंकि कुलधरा का श्राप सभी को अपने मौत की आगोश में दफन कर देता है। शायद ये उसी वजह से है जिस वजह से कुलधरा के लोगों ने इस जगह को श्राप दिया था। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कितना अंतर आ चुका है हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में। आज से तकरीबन 200 साल पहले पूरे कुलधरा गांव के ब्राह्मणों ने अपना घर, ज़मीन सब छोड़ दिया, वो भी सिर्फ एक लड़के की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन आज लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर चाहे उनका वो पड़ोसी ही क्यों ना हो। हमारी संस्कृति, संस्कार कहीं खो से गए हैं, पर अफसोस किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कुलधरा के ब्राह्मणों से कुछ सीख लेनी चाहिए कि स्त्रियां पूजनीय होती हैं, उनकी इज्जत का सौदा नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत को हर कीमत पर बचाना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए आपको अपना सब कुछ ही क्यों न देना पड़े। लेकिन आज तक किसी को ये भी नहीं पता कि कुलधरा में किसकी आत्मा भटक रही है। और शायद ये रहस्य भी इतिहास के कुछ उन पन्नों की तरह है जिन पर वक्त की स्याही कभी पड़ी ही नहीं। और आज ये जगह एक श्रापित जगह है जिसे हम कुलधरा के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमें अपने रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।